तो हमने क्या करा भैया, सीधी सी बात है, ये सबसे पहले तो आपको दिखा दिया यही कि हमें अगर कई सारे स्टूडेंट का नाम सेव कराना था तो स्ट्रिंग स्टूडेंट 1, स्ट्रिंग स्टूडेंट 2, स्ट्रिंग स्टूडेंट 3, इन सब में सेव करा लिया। चलो कोई बात नहीं, चल गया काम। मतलब 5 तरीके के स्टूडेंट 1 2 3 4 5 करके वेरिएबल बन गए, सब में सेव भी कर दिया। पर इन पाँचों में अगर मैं EVS या भदोही या दिल्ली या मेरठ या गाजियाबाद लिखना चाहता सबके नाम के आगे, तो कैसे लिखता? एक एक करके प्लस कर करके लगाता। उसका ड्रॉबैक कम करने के लिए मेरे पास आ गया एरे का कॉन्सेप्ट। एरे का कॉन्सेप्ट जो है एक एक करके नहीं कहता, वो कहता है सिर्फ फॉर लूप बनाओ और उसकी इंडेक्स आई में जाओ और प्लस करके ऐसे कंकैटिनेशन कर दो, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास एक और दिक्कत आ गई। उसके बाद दिक्कत आई मेरे पास एरे के किसकी? डिफरेंट डेटा टाइप की। भाई मान लो मेरे को यहाँ पर रखना था ये स्टूडेंट, ये किस टाइप की एरे थी? ये अभी इसी नाम का रख रखा था ना इसको हमने। हाँ, ये इस टाइप की थी, इस टाइप की थी, ये भी इसका। देखो मैंने रिकैप तो ले ही लिया फिर भी, ठीक है। तो यहाँ एरर आ गई थी, इसको कह रहा है कि भैया ये मैं तो लूँगा सिर्फ इसी टाइप के लूँगा और दूसरे टाइप के नहीं ले सकता मैं। ओके, क्या आवाज़ आ रही है? ठीक है ये चल रहा है ना। इस तरह की एरर मैं इस तरह का डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। चाहे आप स्टूडेंट रख दो, चाहे आप एम्प्लॉय रख दो, चाहे आप टीचर रख दो, ये मना कर देगा, ठीक। ये देखो मना कर दिया है ना। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया? ऑब्जेक्ट एरे का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, देखो वो चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि ये डिपेंड करता है रेफरेंस किस टाइप का है। देखो एरर चली गई ना, क्यों ऐसे में एरर क्यों चली गई, ये वाली बात कौन बताएगा? देखो टाइप करते करते अचानक से मेरे से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। ये अब एरर क्यों चली गई बताएगा कौन? हाँ जी शिवम, आप बताएंगे। सर ऑब्जेक्ट, ये मैंने इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इधर ही रखा है बस। सर वो टाइप लेगा ना सर, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं। उसे रेफरेंस टाइप से मतलब है, ठीक है। लेकिन अब भी मेरा सवाल वही है, ये लाइन क्या कहती है? सर अगर मैं पेरेंट चाइल्ड की बात करूं उस टर्म में समझा पाओगे? सर अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट टाइप दिया तो अपकास्टिंग होता है ना। और अगर इसे और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर चाइल्ड करते हैं तो डाउन कास्टिंग होता है। वो डाउन कास्टिंग मतलब इस तरह की है, पेरेंट मतलब रेफरेंस टाइप। ऐसे मतलब कि डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ वेरी गुड, ये आपकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि पेरेंट रेफरेंस जो है कैपेबिलिटी रखता है किसी भी चाइल्ड को होल्ड कराने की। और ये पेरेंट क्यों है? ऑब्जेक्ट, मैंने आपको शुरू में बताया होगा जब कभी बहुत शुरुआत चल रही थी कि ऑब्जेक्ट इज़ द पेरेंट ऑफ ऑल क्लास। जिस किसी क्लास का कोई पेरेंट नहीं है, अगर मैं उसकी सुपर करके प्रिंट करने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। कॉल होगा ऑब्जेक्ट। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है उसकी पहली लाइन ही होती है क्या? सुपर। और वो सुपर होती है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह से आपका ये चल पड़ा। आपने ये भी देखा, ये क्या आया भाई? एरे स्टोर एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका चल पड़ा, ठीक। नेम डॉट आई करके आपने इस तरह से सारे के सारे एड्रेस प्रिंट करा लिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? अरे भाई साहब, एक्सेप्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि डिफरेंट हमने नीचे अलग कर दिए, वो उसको मैनेज नहीं कर पाया। इसको वैसे ही कर देंगे तो नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि उतनी जगह जो है उसने बनाई थी केवल रिंकू प्री करके जो बनाई थी उसके लिए। ये बनाता अगर ऑब्जेक्ट के लिए क्योंकि देखो कंपाइलर जो रिजॉल्व करता है वो कंपाइल टाइम पे करता है, यानी कि आपका अर्ली बाइंडिंग के टाइम पे करता है। उस तक उसको कोई दिक्कत नहीं दिखी, सिंटैक्टिकल कोई दिक्कत नहीं दिखी, कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो होल्ड ना कराने की कैपेसिटी रखता हो। ये सब तक तो उसने झेल लिया। लेकिन जब रन टाइम पे आया, रन टाइम पे वो ऑब्जेक्ट फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं आया, इसलिए आया, ठीक। ये सारे एड्रेस आ गए। ये नल क्यों आया ये भी बता दिया। अगर ये टाइप ऑब्जेक्ट की जगह इंट होता तो आपको मालूम है ना क्या आता? 0। फ्लोट होता तो 0.0 आ जाता। बस वही है कि भाई जिस तरह की डेटा टाइप एरे के अंदर अगर मैं कुछ भी ना डालूँ ना, तब भी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा रहेगा? क्या पड़ा रहेगा? नल पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये। यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आया? अब इससे ये फ़ायदा हो गया कि भैया अब मैं चाहे ऑब्जेक्ट
टीचर डालूं, ऑब्जेक्ट रिंकू सर वाला प्री वाला डालूं, या ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वाला डालूं, या ऑब्जेक्ट XYZ वाला डालूं, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। परंतु इसकी भी एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक। इसने सब में डाल तो दिया, इसने क्या करा, यहाँ करा, हमने इससे कह दिया कि भैया ये 4 तक 5 तक तो हमने डाल दिए हैं, ये 4 तक ही डालते हैं, चलो ये हमने इसको 1 पे डाल देते हैं, हो जाएंगे फिर 4 तक, कोई बीच में नल नहीं रहेगा, ठीक। हमने डाल तो दिए हैं ये कोई टीचर है पहले से ही, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर 4 तक हो गया, ठीक। तो अब मुझे चलाना है इंडेक्स नंबर 5 से, तो यहाँ क्या करूँ जी, इसको कहाँ से स्टार्ट कर दूँ, इसको 5 से ही स्टार्ट कर दो, इंडेक्स नंबर 5 पे जाके डाल देगा ना कुछ। मैं वहाँ पर डालना चाहता हूँ क्या, पहले तो मैं कर दे रहा हूँ std name इज इक्वल टू एम्प्टी कर दिया, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने उसी जगह जाके हेलो करा दिया, और इसमें एक आई की वैल्यू भी चढ़वा दी, जिससे पता चल जाए कि एकदम में थोड़ा थोड़ा अलग अलग गया है। अब मैंने इसे रन करा तो भाई देखिएगा सब में क्या आ गया, हेलो 5 6 7 8 9, क्यों, क्योंकि मैंने इससे प्रिंट यहीं तक ही कराया है, ठीक। मैंने इसे प्रिंट यहीं तक ही कराया है। अब मैं प्रिंट वाला काम जो है अलग लाइन में करा रहा हूँ, ठीक। इसको हटाते हैं और इसको ऐसे कर दे रहे हैं, और इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं, और स्टूडेंट नेम आई, और यहाँ पर रखते हैं इसको, ये लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब वो वाला ही चीज़ अब हम यहाँ अलग कराते हैं, ठीक। Ctrl+C Ctrl+V और ये कराया, स्टूडेंट नेम के आयत को प्रिंट करा दिया। अब देखिएगा ये सारे आ गए आपके नल, हाँ क्योंकि वहाँ मैंने एम्प्टी नहीं कराया, एक एम्प्टी भी करा लेते हैं। स्टूडेंट नेम स्पेस मारो, अब करो, क्या हो गया भाई साहब, STD, अच्छा स्पेलिंग गलत है यार, कॉपी मारते हैं, ठीक। इसके आयत को हमने करा दिया इस तरह से ब्लैंक, ठीक है। कोई इशू किसी को, कुछ नहीं कराया, बस एक हल्की सी लाइन में मैंने पहले ब्लैंक करा दिया और ये सब करा दिया, और इसको हमने क्या करा रहे हैं भाई, 0 से प्रिंट करा दे रहे हैं लेंथ तक, ठीक। इस तरह से आपके सारे आ गए। शुरू के 5 में एड्रेस आ जाएगा, बाकी में हमने हेलो 5 6 7 8 9 तक डलवाया है, ठीक है। जहाँ हमने वैल्यू दी है वहाँ वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ हमने हार्ड कोडेड दिया है वहाँ हार्ड कोडेड दिया है, ठीक। ये हेलो 5 आया, हमने उसको एडमिशन ले लिया, हेलो 6 आया, हमने उसको एडमिशन ले लिया, हेलो 9 तक आए, हमने उसका एडमिशन ले लिए, सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। हेलो एक और आ रहा है, हेलो 10, हेलो 11, हेलो 12, हमारे यहाँ एडमिशन लेने, कहाँ दें उसको एडमिशन, है हमारे सॉफ्टवेयर में कैपेसिटी, कैसे दें उसको एडमिशन, क्या करें, हाँ। साइज बढ़ाना मतलब डेवलपर से बात करना, डेवलपर से बात करना मतलब वो कहेगा भैया पैसे लूंगा दोबारा कुछ छेड़छाड़ करने का कोड पे, तब चलो मैंने कर दिया, आपने कहा भैया देखो मेरे यहाँ 3 स्टूडेंट और आ गए, आप 3 और बढ़ा दो, तो 10 11 12 13 कर दिया, सेव कर दिया, सही है ये बात। फिर और 3 आ गए तो फिर पैसे देने जाओगे उसको, फिर साइज बढ़वाने जाओगे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कुछ ऐसा साइज बढ़वा लेते हैं पहले से ही कि उसके बाद दोबारा जाना ना पड़े, 50 कर लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को ऐसा आ रहा है। डेवलपर आपसे कह रहा है कि ठीक है जी मैंने बनवा तो लिया है, हर एक स्पेस का मैं लूँगा, एक व्यक्ति के स्पेस का 1000 रुपया सालाना खर्चा, यानी कि अब वो 50,000 रुपये खर्चा लेने वाला है। 50 का स्पेस ले लिया ना आपने क्लाउड पे, वो 50 ऐसा मान के चलो, महंगाई बहुत हो गई, 50,000 रुपये वो आपसे सालाना खर्चा लेने वाला है। आपको भी लग रहा है कि नहीं यार डेवलपर की फ़ीस देनी होती है, उससे तो बची गए, फालतू में एडिट कराने जाना होता है, 20-25 हज़ार तो वही ले लेता है, तो ठीक है हम कर देंगे, ठीक। इस साल आपने 50 का स्पेस ले लिया और खुशकिस्मती थी आपकी, 25 26 27 स्टूडेंट भी आ गए आपके, अगले साल आपके पास स्टूडेंट ही 10 आए, तो स्पेस तो बेकार जा रहा है। आपको लग रहा होगा यार स्पेस तो बड़ा बेकार जा रहा है, क्या करें
फिर जाओगे उससे, भाई साहब कम कर दो, ये हमारा पूरे साल का 50,000 रुपये जाएगा खराब। वो कहेगा भाई कम करूँगा लेकिन एडिट कोड छेड़ने की फीस लूँगा। हाँ, ये तो आपको सोचना है क्या करना है। चलो इस बार आपने कह दिया उससे कि जी कम कर दो भाई, अब नहीं मैं इतना सारा कर सकता, आप एक काम कर दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरा काम चल जाए। आपने कह दिया 30 कर दो, लेकिन जो आपके यहाँ से स्टूडेंट गए थे उन्होंने बड़ी प्रमोशन कर दी, यार मेरा तो वहीं से करियर बना है। इस बार 300 लोग आ गए आपके पास, जी हमें भी एडमिशन दो जी। अब क्या करोगे? फिर डेवलपर के पास जाओगे, फिर स्पेस खरीदोगे, ये तो बड़ी समस्या आ गई। तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि यार यही दिक्कत कर रहा है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप घट जाए, अपने आप बढ़ जाए, हमारी जब जब ज़रूरत हो तब तब घट जाए, तब तब हमारा को एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़े तब तक ये बढ़ जाए। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क कहता है कि भैया जब ज़रूरत होगी तो मैं अपने आप ही इंटरनली बढ़ा दूंगा, जब ज़रूरत होगी तो इंटरनली घटा दूंगा, कम से कम आपका डेवलपर वाला पैसा तो बचा दूंगा। बार बार छेड़छाड़ करने के लिए वो हर बार आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेता था, वो वाला काम तो नहीं करना पड़ेगा। कोड तो आपके बस की है नहीं, क्योंकि वो तो आपको क्या देता है, DLL या जार देता है, जाओ जी एग्जीक्यूट कर लो। असली कोड थोड़ी देता है वो आपको। डेवलपर से जब आप बनवाते हैं असली कोड थोड़ी मिलता है, और मिल भी जाएगा। आप तो लेमैन हो, उसके अंदर आपको खुद डर लगेगा यार कहीं छेड़ दिया, गड़बड़ हो गई तो। मान लो उसने दे भी दिया तो क्या आप कर पाओगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, कलेक्शन फ्रेमवर्क का। कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक सदी हुई बड़ी छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है, उसे याद अगर कर लिया तो यकीन मानना आपने पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क को ही याद कर लिया। कलेक्शन फ्रेमवर्क की सदी हुई डेफिनेशन वही है क्या, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल object as a single entity, then we should go for collection framework। देखो क्या कहा उसने, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को, बहुत इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी के जैसे आप पेश करना चाहते हैं। यही तो ये कर रहे थे हम, कहाँ गया वो कोड। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, कोई टीचर है तो कोई एम्प्लॉई है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, उसे सिंगल एंटिटी के नाम से पेश करना चाह रहे थे। वो सिंगल एंटिटी का नाम रखते हैं हमने STD नेम। देखो सिंगल एंटिटी के नाम से तो कर रहे हैं सारी जगह, कहाँ हम यहाँ पे टीचर कहाँ स्टूडेंट कर रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क की खासियत सबसे बड़ी यही थी कि ये क्या था, ग्रोएबल इन नेचर। वो अपने आप में घट या बढ़ सकता था, ग्रोएबल इन नेचर। वैसे तो देखो शाब्दिक अर्थ देखा जाए, ग्रो का मतलब होता है बढ़ाया जा सकने वाला, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। जब ज़रूरत होगी तो बढ़ाया जा सकता है, जब ज़रूरत होगी तो घटाया जा सकता है, इसलिए इसको इलास्टिसिटी वाला नाम भी दिया गया है। ये इलास्टिसिटी है इसके अंदर, ठीक। ग्रोएबल इन नेचर, जब इसकी ज़रूरत एक्स्ट्रा की पड़ेगी तो ये अपने आप ही एक फार्मूला बनाएगा, उस फार्मूले के हिसाब से कुछ नया स्पेस और जोड़ देगा, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं, देखो भाई बात बड़ी सीधी सी है, जब कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो किसी ना किसी चीज़ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करा होगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ग्रोएबल इन नेचर और ये सारी चीज़ें जो मिल गई हमें, तो ज़रूर हमने कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का। भाई बैंक में सबसे पहले हम अगर मान लो ऐसे जाते थे, अपनी पासबुक गए लेके गई, भैया दिखा दिया और नाम लिख के आ गए, उसने हमारा पैसा हमारे अकाउंट से निकाल के दे दिया, ठीक। उसने हमारा अकाउंट से हमारा पैसा निकाल के दे दिया, परंतु किसी ने वो 5, 10, 15, 20 दिन हमारा नाम लिखने की प्रैक्टिस कर ली और पा गया हमारी पासबुक, तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? वो भी वैसा का वैसे ही नाम लिखे आएगा और पैसा निकाल लेगा। बैंक वालों ने कहा कि नहीं जी, अब साइन तो हम कराएंगे ही कराएंगे, पर
उससे पहले हम अंगूठे भी लगवाएंगे, मशीन में अंगूठे भी लगवाएंगे। फिर उसके बाद बंदों के आंखों पे एक चश्मा लगा दिया जाएगा जिससे उनका आइरिश, या फिर बंदों को कहा जाएगा किसी खास कैमरे में देखो जिससे उसका आइरिस मैच करा तो ही अंदर जाने देंगे पैसा लेने के लिए, अन्यथा उसे बाहर भेज देंगे। तो 2 फिल्टर लगा दी बैंक वालों ने, पैसा आपका सिक्योर हो गया ना। तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही होगा। मान लो पहले कभी तो क्या था, बैंक एक दिन में लगभग 1500 से 2500 तक ग्राहकों को पैसे दे दिया करता था। लाओ जी साइन मैच करा, लो जी पैसा ले जाओ, साइन मैच करा पैसा ले जाओ। तो क्या अब भी 1500 से 2500 ग्राहकों को पैसा दे सकता है वो? अब भैया अलग अलग 3 फिल्टर लग गए, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना मतलब स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया। भले ही सिक्योरिटी मिल गई आपको, पर स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ऐसे ही कलेक्शन फ्रेमवर्क में हुआ, भले ही आपको ग्रोएबल इन नेचर या इलास्टिसिटी मिल गई, परंतु जैसे ही आपका इस तरह से ये मान लो कुछ इस तरह का था आपके पास, पहले ये मेमोरी में स्पेस था इस तरह से, ठीक, और इनके कुछ बेस इंडेक्स भी रही होंगी, मान लो 0 और 1 और 2। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब इन सब जगह हमने कुछ डाल भी दिया होगा, मान लो कहीं पे डाल दिया A B और कहीं पे डाल दिया X Y, कहीं डाल दिया A A और कहीं डाल दिया E S और कहीं डाल दे रहे हैं हम A S D और कहीं डाल दे रहे हैं हम W E E, ठीक है। ये एलिमेंट हमने उस जगह डाल दिए, इस्तेमाल कर लिया उस जगह को। परंतु छठे नंबर पे कोई और आया, जैसे ही छठे नंबर पे कोई और आया तो इंटरनली कलेक्शन फ्रेमवर्क पता है क्या करता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरनली एक फार्मूला बनाता है, इसका साइज देखता है कितना है, इस टाइम साइज कितना है, कोई बता पाएगा क्या साइज है इसका? 6। तो 6/2 + 1 कितना हो गया? हाँ 4। तो जो पुराने वाले में था 4 जोड़ देगा, पुराना 6 था उसमें 4 जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा अब? 10। यानी कि 10 साइज की एक और अब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो। और फिर क्या करेगा भैया, ये 10 साइज का उसने स्पेस ऑक्यूपाई करा, 2 4 6 8 और 10, बाकी काट देते हैं। उसने 10 साइज का एक और स्पेस ऑक्यूपाई करा और क्या कर दिया, इन सबको इंडेक्सिंग दे दी, ठीक। अभी उसने छठे नंबर का जो आया है ना X Y Z, उसको अभी एंट्री नहीं दी, अब उसने इन सबको पहले इंडेक्सिंग दे दी। ये लो जी, सबको इंडेक्सिंग करी, बनाया स्पेस। समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो फिर यहाँ रोक देंगे। ठीक है, 9 तक ये हो गया, स्पेस हो गया। अब उसने क्या करा, अभी भी नहीं, जो XYZ नया बंदा आया था उसको अभी भी नहीं उसने सेव करा। अब वो एक एक करके इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इस तरह से क्या करेगा, कॉपी करेगा भाई। अभी रिप्लेस तो तब करता जब वहाँ पहले से ही कुछ होता। हाँ हाँ, 1 बाय 1 वहाँ जाके अभी वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा भाई। पहला आया था AB, फिर आया था XY, फिर आ गया था आपका AA, फिर आ गया था आपका ES, और फिर आ गया था ASD, और फिर आ गया था WWE, ठीक। अब क्या करेगा भैया, इतना काम हो गया। अब इसको क्या करेगा, इस पूरे को डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। फालतू में मेमोरी भी तो ख़राब नहीं करनी। इस पूरे को डिलीट करा, डिस्ट्रॉय करा, ये सारा का सारा आपका डिलीट हो गया, मेमोरी से साफ़ हो गया, फ्लश हो गया। तब जाके वो जो बाद बंदा आया था छठे नंबर पे, उसको मौका लगेगा एंट्री लेने का।
तो इतने सारा काम जो हो रहा है बिना टाइम खर्च हुए हुआ होगा, तब जाके ये आपका XYZ आया। यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर स्पीड की बात करें तो थोड़ी सी तो स्लो होगी, क्योंकि इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं उसको इंटरनली। और वहाँ एरे कॉन्सेप्ट में क्या था, भैया 0 इंडेक्स के बाद 1 अगर खाली पड़े तो ले जाके वहाँ चिपका दिया, भैया 4 खाली पड़े तो वहाँ चिपका दिया, 7 पड़ी है तो वहाँ चिपका दिया, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर इंडेक्स से ज़्यादा कहीं डाल देंगे तो वो तो फैल जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगी, है ना। इसी के लिए तो हमने क्या करा, हम बड़े परेशान हो गए थे, कोई ऐसी चीज़ बना के दो कि भैया जब मेरी ज़रूरत पड़े तो बढ़ जाए, जब मेरी ज़रूरत पड़े तो घट जाए। तो वो कलेक्शन फ्रेमवर्क आया। ये समझ में आया क्यों स्लो, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों स्लो है, कोई बता पाएगा। ये XYZ जो बाद में आया ये एकदम से नहीं आ गया, आपको वहाँ जब काम कर रहे होंगे ना आप, तो तब आपको लगेगा कि यार ये तो बढ़िया है, फटाक से आ गया, लेकिन इंटरनली इतनी सारी चीज़ें हुई होंगी। और जब इंटरनली इतनी सारी चीज़ें होंगी और हम जब नैनो सेकेंड्स पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड पे तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा ना हमने। हम जब कभी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं वहाँ हम सेकेंड्स की बात नहीं करते, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, इन सब की बात करते हैं। हम सेकंड के भी कई सारे पार्ट कर लेते हैं, उस पर बात करते हैं यार इतना बचाया जा सकता है या नहीं बचाया सकता है, इसने पे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप ही सोचो कि अगर बैंक ने वो लगा भी दिया आयरिस वाला, वो एक आदमी का आयरिस मैच करने में कम से कम 3 मिनट ले रहा है अगर, तो सोचो आप कितना इरिटेट हो जाओगे कि यार इतनी लंबी लाइन लग रही है, कर क्या रहे हैं ये। उसने देखना ही तो है कैमरे में, देख के हट अपना, हम जाएं फिर, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अब उस आपको ये तो नहीं मालूम, लेकिन वही जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, जो प्रोग्रामर थे, वही उसी पे काम कर रहे होते हैं। यार ये नैनो सेकेंड्स में करो इसको, ग्राहक को सेवा देनी है यार, उसे परेशान थोड़ी करना है। आप ही सोचो अगर ऑनलाइन आप कुछ माल खरीदने जा रहे हो, मान लो आपको कोई चश्मा पसंद आ गया, गॉगल्स पसंद आ गए, आप ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक कर रहे हो, वो प्रोसेस हो रहा है 5 मिनट तक हो रहा है, फिर ऐड हुआ। इतनी देर में सोचोगे यार छोड़ना, दूसरी साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड ने भी उतना ही ले लिया, आपको लगेगा भैया जाके दुकान से ही खरीदते हैं, है ना। तो वो तो नैनो सेकंड से भी कम सेकंड में बात कर रहे होते हैं कि यार नहीं, ग्राहक को खुश रखना है, ग्राहक को मेरे सॉफ्टवेयर के अलावा कहीं जाने ही नहीं देना है, समझ रहे हैं आप। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क वाली बात हमारी हो गई। अब वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, आप तो कुछ पूछ नहीं रहे, मैं ही थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। अब जो वो फिक्स्ड इन साइज़ वाली प्रॉब्लम थी वो हमें बड़ा परेशान कर रही थी यार। जब कभी भी हमें बढ़ाना है तो डेवलपर को पूछना पड़ता है, जब कभी हमें घटाना है तो डेवलपर को पूछना पड़ेगा। तो उसे ओवरकम करने के लिए देवेश क्या कॉन्सेप्ट आया, देवेश नाम है ना आपका, हाँ। आपको लगा होगा मेरा नाम तो कभी आने वाला नहीं है, हाँ जी पीछे रितेश। एरे लिस्ट का ये तो मैंने अभी तो पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। हे भगवान, आप अपनी पूरी अलग ही दुनिया में घूम रहे हो, मैंने कहाँ पढ़ाया। या अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आगे आगे पढ़ रहे हैं किताब खोल के। वो तो मैं आगे बताऊंगा, अभी तो मैंने बताया भी नहीं। हाँ जी आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, विपिन। वेरी गुड। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया कॉन्सेप्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अमन, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कहता है, क्या कह रहा है, मेरा नाम फालतू में ले लिया। नहीं समझ में आ रहा, समझ रहा था मैं, कोई तो निकलेगा ऐसा। हाँ जी, ग्रोएबल इन नेचर। वेरी गुड। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, ग्रोएबल इन नेचर। अब एक बार डेफिनेशन कोई बता सकता है, ओमेगा बैच से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार। हाँ जी आप बताओ। वेरी गुड। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल एंटिटी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन फ्रेमवर्क। अच्छा, एरे की अगर डेफिनेशन पूछें तो क्या होता है, रीना आप बताएंगे, जैसी भी आती कोई बात नहीं, वैसी बता दो।
हाँ डेफिनेशन एरे की अगर हमें सेम टाइप का डेटा टाइप है मतलब सेम टाइप का जो डेटा होता है उसे हम होमोजीनियस कहते हैं, वो होमोजीनियस शब्द इस्तेमाल कर लो। होमोजेनियस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं तो हम लोग एरे यूज करते हैं। एक चीज़ और भूल गए आप इसके अंदर, बल्कि दो चीज़ भूल गए आप, फिक्स्ड इन साइज भूल गए और एक चीज़ भूल गए, इंडेक्स्ड है ना। एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस होमोजीनियस डेटा एलिमेंट विच इज फिक्स्ड इन साइज, है ना। इसी तरह का तो कॉन्सेप्ट है एरे। एरे इज एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। एन एरे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक। तो मेन एडवांटेज से इसका एरे का क्या था, इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ह्यूज नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट यूजिंग सिंगल वेरिएबल। अब हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, उन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने इंडेक्स बेस कर दिया, ठीक, उसका हमने इंडेक्स बेस कर दिया। हेलो, हाँ सर, मैं तो सर क्लास में ही हूँ अभी, तो ये आगे बढ़े। आपके गुरुदेव को भैया चिंता हो रही है, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप चिट हो गए हो, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि वी ऑल आर मैच्योर। तो ये समझ में आ गया भैया। एरे के अंदर हम ह्यूज नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट से सर्व कर सकते थे, और कोड की रीडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो एरे बड़ा अच्छा था हमारे लिए। भाई जैसे मान लो 100 हैं तो मैंने कहा 75वें इंडेक्स से उठा के ले आओ, स्टूडेंट को फटाक से उसने करना क्या है, 75वें इंडेक्स पे हिट मारा और फटाक से ले आया। स्पीड देखो कितनी फास्ट है ना। लेकिन कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, कलेक्शन में अगर स्पीड की बात करूंगा तो भैया उसको तो अपने बराबर, उसके बराबर वाले एलिमेंट से बात करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आपस में कुछ ना कुछ लिंक होती है। थोड़ी सी स्पीड के साथ आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। एरे की लिमिटेशन के लिए ऑब्जेक्ट एरे वाली बात मैंने बता दी है आपको। ऑब्जेक्ट एरे वाली बात को कम करने के लिए हमारे पास कलेक्शन का आया। कलेक्शन क्या था हमारा, ग्रोएबल इन नेचर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता था। तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज़ द वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज़ द वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड देन कलेक्शन फ्रेमवर्क इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, देन एरे इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। वो इंडेक्स बेस्ड है, कोई भी इंडेक्स डालो फटाक से आपका एलिमेंट आपके सामने, ठीक। दूसरी बात एरे तो केवल हमारा इंडेक्स बेस्ड है, एरे के पास कोई इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर शब्द आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर शब्द ये होता है कि अपने डेटा को किस स्ट्रक्चर में सेव करें, ठीक, अपने डेटा को किस स्ट्रक्चर में सेव करें। हम जिस भी स्ट्रक्चर में आप सेव कर रहे होंगे उस स्ट्रक्चर के खुद के बने बनाए पहले से मेथड्स होते हैं। तो एरे तो कोई डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर नहीं रहा, तो इसलिए एरे के साथ खूब रेडीमेड मेथड्स नहीं होंगे। कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर कर रहा है, वो कभी लिस्ट वाला कर रहा है, तो कभी क्यू वाला कर रहा है, तो कभी अलग मैप का कर रहा है, तो इसलिए उसके पास बने बनाए रेडीमेड मेथड भी होंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ बोलो, क्यों होंगे मतलब? भाई डेटा पूरा सुन नहीं रहे क्या? अभी तो पूरा बताया है बेस बना के, बताते ही तुरंत आपने कहा क्यों। अच्छा, आपके क्यों से ठीक 2-3 सेकंड पहले ही बताया मैंने क्यों। इसका मतलब सुन नहीं रहे। नहीं सर, आप बोले कि मतलब वो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, मैप सेट करके है ना, हाँ, तो उसने सर वो पूछा क्यों पूछा है आपने? सच में भाई साहब, क्यों नहीं क्यों कहा है। कान मेरे जवाब अभी तक बड़े मजबूत हैं। क्यों और क्यों में बहुत फर्क होता है। मैप से पहले बोला था वो, सुन लेना रिकॉर्डिंग, मैप के बाद नहीं बोला। आपने सोचा चलो आनंद ने बचा लिया, चलिएगा कोई बात नहीं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यार सबको नींद आ जाएगी, ऐसे करते रहा करो बीच बीच में। हाँ, ऑफिस नहीं है, चलो वर्ड पैड तो है ना। वर्ड पैड में तो टेबल नहीं आती क्या? नहीं आएगी टेबल। डब्ल्यू मतलब अच्छा WPS है, ओके ओके ओके।
अब तो यार दिख भी नहीं रहा, अभी तक तो दिख भी रहा था। क्या सही है भाई। और ये प्रोडक्ट की पूछ रहा है, क्या करूं, कंटिन्यू करूं? फिर तो खरीदने के लिए पूछेगा भाई। यार ऐसे काम मत कराओ, और ये सब आप रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हो फालतू में। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, ये आ गया। ठीक, इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं एक टेबल बस ये 1/2 वाली टेबल डाल देते हैं, आ गई। ठीक, थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट का जो आपको दिखने लगे, और ये सारे के सारे डिलीट मारते हैं। डिलीट नहीं होंगी यार, रिमूव रो करके आता था ना एक, डिलीट सेल्स, रिमूव एंटायर रो। चलिएगा, तो हम यहाँ डाल रहे हैं, जब कभी भी हमारे पास एरेज का कॉन्सेप्ट आया था, और जब कभी भी हमारे पास ये कलेक्शन का, हाँ ये लो अब ठीक है। चलिए, ठीक, पहला कहता है एरे क्या था हमारा, फिक्स्ड था इन सेल्स। ये क्या था, ग्रोएबल इन नेचर। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात करें, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की, ये क्या है, ये नॉट रिकमेंडेड, नॉट गुड। और ये करें मेमोरी पॉइंट की बात, शिफ्ट टैब कंट्रोल सी, तो ये गुड है भाई, ये नॉट हट जाएगा इसका। ठीक है, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो, परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गुड है, हाँ। और परफॉर्मेंस की बात इधर करें तो नॉट गुड। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं। ठीक, परफॉर्मेंस की बात करें तो वो नॉट गुड है भाई। ठीक, एरे कर सकता है कैसे, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। और ये कैसे कर सकता है, होमो प्लस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, ये होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, ठीक, अच्छा, कुछ हमने बात करी थी इसके अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर की, तो नो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, तो कोई डेटा स्ट्रक्चर अंदर नहीं होता, इसमें होता है। ठीक, यस, ठीक है, इसमें इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब जब इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इसमें है ही नहीं, तो कोई भी रेडीमेड मेथड होगा, बताइएगा। रेडीमेड मेथड्स आर नॉट देयर, इसमें कोई भी रेडीमेड मेथड नहीं है। ठीक है, और यहाँ है ड्यू टू DS या ड्यूटी नहीं, बेस्ड ऑन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन किस तरह का इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है उसी वाले मेथड होंगे ना। ये शॉर्ट में लिखते चलेगा ना। ठीक, रेडीमेड मेथड वाली बात हो गई। अच्छा, एरे जो होल्ड कर सकता है आपके, अभी आपने देखा यहाँ क्या, ये चीज़ देखिएगा, एरे जो होल्ड कर सकता है, ये जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि इतना सारा बनाएंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल
इसको करा ख़त्म, ESD कर दिया, ठीक। और इसको कर ले रहे हैं इंट, और इसको भी कर ले रहे हैं इंट। और कुछ दिक्कत आ गई क्या? अच्छा, साइज़ नहीं बनाया ना, ये लो साइज़ नहीं, इधर एरे सिंबल नहीं दिया। ESD का 0 कर दिया, या उसको ऑब्जेक्ट बना था तो वैसे भी चलता, लेकिन मैंने चलो इससे बना दिया। अगर इसमें मैं डाल दूँ ये, तो ये जो डेटा मैंने डाला है प्रिमिटिव डाला है या नॉन प्रिमिटिव डाला है? प्रिमिटिव। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या करता है? दोनों को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, एलिमेंट लिख देते सब में चल जाता है, ठीक। परंतु अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये किसको करेगा भैया? केवल इसको करेगा, केवल नहीं यार, इसको मिटा दूं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स ओनली, यानी कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही चलेगा, क्लास टाइप की जो होंगी उन्हीं पे ही चलेगा, ये नहीं चलने वाला 1 2 3 पे। क्यों? एक मिनट, हाँ क्लास टाइप तो नॉन प्रिमिटिव ही होती है, प्रिमिटिव तो इंटरनल वाले होते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव, ये केवल नॉन प्रिमिटिव पे चलेगा भैया। हाँ क्या? इट सपोर्ट ओनली, इट सपोर्ट ओनली, इट सपोर्ट नॉन प्रिमिटिव एलिमेंट्स ओनली, ये केवल नॉन प्रिमिटिव वाले पे ही चलेगा, यानी कि जो क्लास टाइप के होते हैं केवल उन्हीं पे ही चलेगा, ये 1 2 3 को नहीं करने वाला, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट का एरे का तो हमने करके देख लिया, क्योंकि रोशन आ जाए उससे पहले एक बार कलेक्शन के भी दर्शन करा दें आपको थोड़े से। वैसे तो अभी पूरा वो बताऊंगा आपको, कलेक्शन फ्रेमवर्क की पूरी फैमिली बताऊंगा, लेकिन फिर भी भाई इतनी देर क्लास ली है, थोड़ा सा यार रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, थोड़ा सा एक वो भी बना लेते हैं कि भाई प्रोग्राम छोटा सा, ठीक। तो मेरा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है, मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? लिस्ट, सेट और मैप। मैंने आपसे कहा लिस्ट, सेट और मैप, ये तीनों के तीनों क्या है? इंटरफेस। कलेक्शन अपने आप में खुद इंटरफेस है, इस इंटरफेस के 3 चाइल्ड हो गए, लिस्ट, सेट, मैप। इन तीनों चाइल्ड के भी कुछ इंप्लीमेंटिंग क्लास होंगी, कुछ क्या होंगे? इंटरफेस होंगे। अब आपके पास 9 तरीके के इंटरफेस हैं, 9 तरीके के इंटरफेस हैं। एक तो कलेक्शन खुद अपने आप में, लिस्ट, सेट, मैप मैंने आपको बता ही दिए, और बाकी के जैसे जैसे आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अब लेकिन इनकी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेड क्लासेस होती हैं। अच्छा, मैंने कहा आपसे कलेक्शन के नीचे 3, लिस्ट, सेट और मैप, और इनके नीचे आ गई क्या? कुछ इंटरफेस और या कुछ इम्प्लीमेंटिंग क्लास। तो यानी कि कलेक्शन इंटरफेस जो है उसकी कोई डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड क्लास है नहीं, क्योंकि बीच में फिल्टर लग गया इन तीनों इंटरफेस का, ठीक। डायग्रामेटिकली एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये सारा मिटाते हैं, ये आ गया आपका, मान लो ये आ गया आपका कलेक्शन, आई लिख रहा हूँ तो इंटरफेस है, ठीक है। बाकी बाद में बना लेंगे और ठीक से, क्योंकि रोशन आने वाले हैं, मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो मैं स्लो भी कर दूँगा, मुझे बता देना, तो फ़ायदा नहीं ना फिर बताने का। ये भी इंटरफेस है, ठीक, और ये भी इंटरफेस है, और ये भी इंटरफेस है, यानी कि इसकी लिंकिंग इन सबसे हो रखी होगी। इसकी लिंकिंग इसके बाद ये आया होगा, इसके बाद ये आया होगा, और इसके बाद ये आया होगा, ठीक है। इस तरह से चला होगा। यस, अच्छा चैन यार, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर 9 की इंटरफेसेस हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सारे के सारे की इंटरफेसेस की डेफिनेशन बताऊंगा, और आपको लगेगा कि 9 बार मैंने सेम डेफिनेशन बोल दी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहेगा। इसीलिए कह रहा था कि वो वाली डेफिनेशन एक बार याद कर लेना, ये वाली डेफिनेशन आप भी वो 9 की 9 डेफिनेशन बड़े प्यार से और आराम से बोल सकते हो। वैसे वो 9 की फीचर है क्या क्या, उनकी लिस्ट लिख देता हूँ। एक तो कलेक्शन खुद सेल्फ अपने आप में है, कलेक्शन सब इंटरफेसेस हैं जो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट,
सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, क्यू और मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। देखो ये सेट, सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट, यही तीनों चीज़ें इधर भी हैं, मैप, सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप। 6 तो आपके वैसे ही हो गए और लिस्ट सेट शुरू में हुए थे, 8 हो गए, बाकी एक बीच में आया कौन, क्यू। ठीक है, क्यू तो मुझे लगता है अब नहीं भूलोगे आप। सर हाँ, 2 बार ऐसे देखे तो क्या बात? वही क्लास का माहौल बनाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे को, मैं आपको डांटना चाह रहा, क्योंकि क्यों को आपने क्यों बोला इसलिए वो बार बार मैंने ऐसे कहा। माय डियर, मेरा भी मतलब नहीं है, बस ये है कि जो सो रहे होंगे जाग गए होंगे अब, बस ये सारी चीज़ें की इसलिए जाती हैं, जो सो रहे होंगे वो थोड़े बहुत जाग गए होंगे, बस। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखते हैं कलेक्शन की बात। If we want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for collection framework. List. If we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicacies are allowed and insertion order must be preserved, then we should go for list interface. If we want to represent a group of individual as a single entity, individual object as a single entity where duplicacy is not allowed and insertion order is not preserved, then we should go for set interface. Sorted set. If we want to represent a group of individual object as a single entity based on some sorting order, then we should go for sorted set. If we want to represent a group of individual object as a single entity where navigable or navigation is allowed, then we should go for navigation set. If we want to represent a group of individual object as a single entity where prior to process यानी कि प्रोसेस होने से पहले तैयारी कर ली जाए, prior to process, then we should go for Q. If we want to represent a group of individual object as a single entity based on key and value, then we should go for map. If we want to represent a group of individual object as a single entity based on some key value where keys are based on some sorted order, then we should go for sorted map. If we want to represent a group of individual object as a single entity based on key value where some navigation methods are there, then we should go for navigable map. सारे की सारी डेफिनेशन सुनने में एक जैसी लगी होगी, हल्के हल्के से चेंज लगे होंगे बस। सबके बारे में नेविगेबल वही, जैसे क्लिक करते हैं ना यार, कुछ वो खोल लो ब्राउजर वगैरह का है तो नेविगेबल। वैसे तो आपने ऑटोमेशन कर रहे हो, ये पूछना नहीं चाहिए था, ऑटोमेशन वालों को तो पता होना चाहिए। जैसे ये रहा, ये रिफ्रेश एक नेविगेबल है, इससे पहले कौन सी स्क्रीन पे थे, बैक गए, ये नेविगेबल है, इसके बाद कौन सी स्क्रीन पे आ गए थे, ये नेविगेशन है। यहाँ से मैंने लिख दिया हेलो, यहाँ हेलो पे आ गए, इस पेज पे आ गए, इससे पीछे कौन सा पेज था, बैकवर्ड, ये नेविगेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड ये नेविगेशन कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर होंगी। ठीक, हाँ, ये सारे के सारे समझ में आ गए, किसी को कोई इशू? बस अभी सिर्फ हल्का हल्का सा बताया कि है क्या, मैंने अभी कराया एक भी नहीं, इसे करा कोई नहीं मानेगा, कराऊंगा सारे के सबके मेथड्स भी कराऊंगा एक एक करके, तब उसको हम करा हुआ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अभी तक कोई यहाँ तक कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम में और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट भी बताया है उसमें। क्लियर है? और तीनों चारों चीज़ें जो पहले वेरिएबल हुआ करती थी, उसके बाद जब कभी भी एरे का कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट एरे का कॉन्सेप्ट आ गया, ऑब्जेक्ट एरे के कॉन्सेप्ट के बाद जब हमारी फिक्स्ड इनसाइड वाली दिक्कत आ रही थी तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट आ गया। इन चारों में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा? क्लियर है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं कोडिंग पर, चलिएगा। कलेक्शन इंटरफेस है, बना लिया जी इंटरफेस, CL कर लेंगे इज इक्वल टू न्यू। देखो कलेक्शन का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ये तो आप सबको मालूम है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो किसका बनेगा, जो इसकी
इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, और जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वो क्या है? हाँ जी, एरे लिस्ट। थे ना उधर एरे लिस्ट वाले जो आगे पढ़ चुके थे पहले ही, ठीक है। तो ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी देखिएगा, मैंने क्या कोई साइज दिया? कोई साइज नहीं दिया। मैंने कोई साइज दिया? नहीं दिया। इसको देखते हैं हम, CL डॉट साइज, सेव करा, रन करा। आप देखिएगा क्या आया? कुछ साइज आया? क्योंकि इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। अब एलिमेंट डालते हैं, चलिएगा। CL डॉट ऐड डाल देते हैं कुछ भी, या मैंने डाल दिया हेलो, ठीक, डाल दिया, रन कर देते हैं। साइज क्या आ गया? एलिमेंट बढ़ गया ना। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। CL डॉट ऐड। और अभी एक और कमाल की बात करूंगा मैं यहाँ पर, आप सबको ऐसा लगने वाला है कि जी आपने तो कहा था यहाँ पर केवल और केवल कौन से वाले होते हैं? नॉन प्रिमिटिव। अब मैं यहाँ देखो 1 2 3 भी डाल दे रहा हूँ और ये मना नहीं करेगा। अब ये मना नहीं करेगा। अब आपको ये लगेगा कि ये तो यार झूठ बोल रहे थे उस टाइम पे। नहीं, इसने प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंटरनली कास्ट करा है, यानी कि वही जो डाउन और अप की बात कर रहे थे, किसमें? उसकी रैपर क्लास में। और इंट की रैपर क्लास कौन होती है? इंटीजर। तो यानी कि इसने इंट नहीं लिया, इसको इंटीजर लिया है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? चलिएगा, ये देखा नहीं, डॉट ऐड लगा के देखते हैं, पता आपको भी चलेगा। ये मांग क्या रहा है? क्या ये इंट मांग रहा है? क्या इसने लिखा प्रिमिटिव 2? नहीं ना, वो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट मांग रहा है। और ऑब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन प्रिमिटिव। तो यानी कि उसने उस 1 को भी या 1 2 3 को भी क्या मान लिया? रैपर क्लास में कन्वर्ट करके जबरदस्ती उसे नॉन प्रिमिटिव कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें नल डाला जा सकता है? इसमें नल भी डाला जा सकता है। अब साइज क्या हो गया होगा भैया? 3 एलिमेंट गए, यानी कि क्या हो रहा है? ये ग्रोएबल क्या है? इन नेचर। अब हम इन तीनों को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट कराएंगे जी? कैसे प्रिंट कराएंगे? इस CL का ही नाम लिख दोगे तो वैसे ही प्रिंट कर देगा, और नहीं तो दुनिया जान की चीज़ें आपके पास लूप वगैरह, उनसे भी कर सकते हो, है ना। बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे मुझे लगता है हाँ ठीक है, क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट चालू हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोशन सर आ ही रहे हैं, वो आपका नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे और उसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, पॉज कर देते हैं। कुछ पूछना है?